बोला गया, क्या बोला गया? जीव द्रव्य बोला गया। देखिए जीव द्रव्य को कोशिका में क्या काम होता है कि अगर मान लीजिए एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें 2-4 बर्तन रख दीजिए, समझ में आ रहा है? अच्छा चलिएगा सोचना घर बनाते हो जाएगा, नहीं मैं ढन ढन करते हो जाएगा, ढन ढन करते हो रास्ता पूछेगा की बोलोगे, अरे की करते तो लागो जाए, अरे की करते चुपचाप देवे करते हैं, नहीं तू बगल में आदमी रे, तो बस दिमाग नहीं कितने झका से अरे बाराती में गए भैया वहां पे देख लिया लड़की को छेड़छाड़ कर दिए तो मुंह का फोड़ फाड़ के बराबर कर देगा, तो मुंह का जो फोड़ेगा देखिए इतना दूर काला हो जाता है, जहां सबकी से मारेगा वहां काला हो जाएगा, तो समझिए वहां पे कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया है, समझ इसलिए काला हो गया है, तो क्या करेगा? घर आएगा तो क्या करेगा? वही पूछेगा की होगी ये की करवाएगी, एक्सीडेंट कर गई गाड़ी से, सारा पता नहीं कि जब कोशिका मरेगा उसको उठाने वाला नहीं रहेगा, देह में कोई फूट गया कि बोलो कोशिका उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। अरे भैया कोशिका तो क्या करेगा? जब कोशिका मरता है, जब कोशिका मरता है तो क्या करता है? यही लाइसोसोम जो है ना उस कोशिका। जय हिंद। आज आप लोग को हम ये कोशिका के जो है चौथा पार्ट है, इसमें आप लोगों को हम लाइसोसोम जीव द्रव्य केंद्रक के बारे में समझाएंगे बुझाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको ये कोशिका के चौथा भाग है और इसमें लगभग कोशिका खत्म हो जाएगा। देखिए हम लोग पहले लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ये लाइसोसोम क्या होता है। देखिए लाइसोसोम को सर्वप्रथम जो है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम जो है 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डेवेन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसमें जो है ना एक एंजाइम पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है जिसे जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसका जो काम है, इस मुख्य रूप से जो काम है ये कोशिका को पचाने गलाने में काम करता है। ये जो लाइसोसोम होता है खून के आरबीसी में नहीं पाया जाता है और इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कहोगे सर जी इतना जोर से ना पढ़ा दिया ना कुछ समझ नहीं आया। देखिए लाइसोसोम को, ये तो आपका किताबी भाषा था, लेकिन आपको आमतौर पर समझाते ये क्या होता है। देखिए लाइसोसोम क्या होता है कि जैसे हम लोग के जैसे मानव है, तो मानव भी मरता है ना, तो मानव मरेगा तो क्या करेगा? उसको उठा के ले जाता है ना, राम नाम सत्य है, सब कुछ यही गत है, उठा के ले जाते हैं ना आप लोग। जहाँ जहाँ नजदीकी मतलब कि सेवा केंद्र होता है, मतलब क्या बोलते हैं नजदीकी गाड़ने उड़ने वाला होता है उसमें ले जाते गाड़ देते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका भी मरता है। जब कोशिका मरेगा उसको उठाने वाला नहीं रहेगा, तो देह में कोरी फूट गया कि बोलो कोशिका को उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। अरे भैया कोशिका तो क्या करेगा? जब कोशिका मरता है, जब कोशिका मरता है तो क्या करता है? यही लाइसोसोम जो है ना उस कोशिका को मतलब क्या होता है कि गलाने के काम करता है, मरा हुआ कोशिका को गलाने में काम करता है। अब कहेगा लाइसोसोम जो होता है, ये जो लाइसोसोम होता है खून के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। फिर कहोगे सर जी खून के आरबीसी में जो मरेगा तो कहाँ ले जाएंगे उसको? नहीं सदर अस्पताल में ले जाएंगे। अरे बुर्बक ऐसे नहीं होता है। देखो खून के आरबीसी का जीवन जो काल होता है वो 120 दिन का होता है और इसके लिए अलग व्यवस्था है। जैसे गांव घर में दिखता होगा ना कि मान लीजिए अमीर आदमी मरता है तो वो अपना जमीन में गड़वाएगा, नहीं कोई गरीब आदमी मर जाता है तो उसके लिए सार्वजनिक स्थान होता है, नहीं शमशान घाट, वहां ले जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो आरबीसी है इसमें आरबीसी बहुत मातबर आदमी गए ससुरा लाइसोसोम तू हमारे गले भी पूछे भी तो कल के ठीक है भैया, तुम्हें गले से पूछे तो अपना व्यवस्था कर ले। तो आरबीसी जो होता है ना इसके लिए 120 दिन के बाद ये अलग मरा हुआ खून अलग फैक्ट्री में चला जाता है। इसके लिए अलग बनाया गया, शरीर में अलग अंग बनाया गया है इसको अलग करने के लिए। देखो आरबीसी जो है ना कोशिका को गलाने पचाने के साथ साथ जो है ना जितने भी कोशिका है इसमें, देखिए ये जो है ना ये कोशिका झिल्ली है बाहरी में, ये नहीं इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये सब कोशिका है। तो ये जो है ना ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोसोम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूम है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या करता है? इस सब कोशिका को जो है ना काम करने के लिए उत्प्रेरित करते रहता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी का निर्माण करना है ना, ये एटीपी का निर्माण नहीं करेगा तो लाइसोसोम पूछेगा एटीपी के निर्माण एटीपी के निर्माण काहे नहीं करे छी रे? कहा हम नहीं करवाई की करवाई तुम, अच्छा ठीक है नहीं करवाई तो क्या करेगा? ये जो है ना ये जो है ये जो लाइसोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा, अरे इधर नहीं करवाई, दूध तबराक मारता है कान के जड़ में खींच के, नहीं उसके शरीर में पकड़ के जो है ना ये जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है, नहीं वो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, मर जाता है। जब मरता है तो फिर यही इसको गलाता है, फिर इसको नहीं तो ये क्या करता है? कभी कभी जो है ना लाइसोसोम क्या होता है, कभी कभी लाइसोसोम जो होता है ना पूरा अपने आप को फाड़ लेता है। क्या होता है? पूरे अपने आप को फाड़ लेता है, जिससे सब कोशिका मर जाता है। जिससे क्या होता है? सब कोशिका मर जाएगा। जब लाइसोसोम मर जाता है, पूरे मर जाता है, तो जब हमारे शरीर में कैसे पता लगेगा? तो पूरा शरीर कारी हो जाता है। कारी कैसे हो जाता है? जब कभी कभी आप लोग बाराती उराती जाते होंगे, छोरा छिपाटी यार नहीं जयमाला पर देखो पूरी
साला कत्ते झकास है रे। अरे बाराती में गए भैया, वहां पे देख लिए लड़की को, छेड़छाड़ कर दिए तो मुंह कान फोड़ फाड़ के बराबर कर देगा। तो मुंह कान जो फोड़ेगा देखिएगा इतना दूर काला हो जाता है, जहां जहां सटकी से मारेगा वहां वहां काला हो जाएगा। तो समझ जाइए वहां पर कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी मर गया है, समझ में, इसलिए काला हो गया है। तो क्या करेगा, घर आएगा तो क्या करेगा, मम्मी पूछेगा की हेलो रे ये की करवाई, गिर गई एक्सीडेंट कर गई गाड़ी से, सरवा पता नहीं कि तुझ लड़की के छेड़छाड़ के लिए 10 पिटाई लगलो। तो क्या करता है वहां पर उस समय, क्या करता है कि मान लीजिए उसमें मतारी जो क्या करता है, माँ जो क्या करता है, चाहे कोई भी आदमी क्या करता है, उसको मान लीजिए उसको कि गर्म पानी से सेकता है। ओ क्या करियो रे, तो गर्म पानी जब सेकेगा ना, तो मैं बता दूं कोशिका शरीर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर यहाँ दूर का कोशिका मरा है, इतना दूर का कोशिका मरा है, तो इतने दूर का लाइसोसोम मरा है, अगल बगल वाला तो ही नहीं करे, तो अगल बगल वाला की जानकारी मिलेगा, अरे फलानमा गाँव में जो है ना, ये कहेगा अरे फलानमा गाँव में जो है लाइसोसोम मर गए, चल देखिए कि पूछेगा की बोलो रे की कर भाई, बराती के लिए सरा बहुत मार लको। अच्छा ठीक है, तो वो कोशिका देखेगा अपने अंदर झांकी के मेरे अंदर एक्स्ट्रा लाइसोसोम है, एक्स्ट्रा लाइसोसोम, तो एक्स्ट्रा लाइसोसोम रहेगा तो उसको भेज देता है। तो भेज देता है तो क्या करेगा, वहां पर ठीक हो जाएगा, कालापन हट जाता है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम सभी कोशिका को समझा बुझा करेगा कि कहेगा ए गल्दी बॉडी सबको नियंत्रित करके रखो, तो एटीपी बनाओ, कहेगा ये तू जल को मेंटेन रखो, सबको जो है ना मेंटेन करके ये गोल्जी बॉडी ये लाइसोसोम रखता है। इसी के कारण जो है ना ये मरने मारने के चक्कर में इस बेचारा का नाम पड़ गया आत्महत्या की थैली। नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका मरता है तो उसको पचा उचा के बाहर कर देता है। समझ में आ रहा है ना, और ये खून के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आप लोग को लाइसोसोम समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है ना। इसे एटम बम भी बोला जाता है लाइसोसोम को, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है ना समझते हैं केंद्रक क्या होता है। देखिए केंद्रक के बारे में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। देखिए केंद्रक जो है ना, केंद्रक को सर्वप्रथम जो कोशिका के अंदर दिखा था वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिखा था। नहीं, और केंद्रक में खाली केंद्रक नहीं, केंद्रक में जो है ना क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। नहीं, इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है केंद्रक को। नहीं, अब देखिए केंद्रक में जो है ना 80% भाग में प्रोटीन पाया जाता है और 10% भाग में डीएनए पाया जाता है। नहीं, और 10% जो बचा 100 मिला के 100% होता है ना, मैथ के स्टूडेंट है ना ये, तो हम मैथ पढ़ाएंगे इस पे, तो 100 मिला के 90 होगा, 80 या 10 90 होगा, तो 80 या 10 90 हुआ। 10% में कहोगे तो क्या पाया जाता है, तो अलग वाला पदार्थ पाया जाता है जो उपयोगी होता है, इसे कोशिका ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए ये केंद्रक कोशिका का क्या काम होता है। देखिए केंद्रक कोशिका का जो काम होता है, देख लेते हैं यहाँ पर कि सभी कोशिका को बांध के रखता है, सबको एक दूसरे से लड़ने झगड़ने नहीं देगा। गांव घर में जो होता है ना, देखते होंगे गार्जियन, नहीं गार्जियन सबको समझा बुझा कर रखेगा, अरे माइटोकॉन्ड्रिया तू देख भाई है माइटोकॉन्ड्रिया, रे छोरा गोल्जी बॉडी बदमाशी करवाई नस फाड़ देबो। ये जो है ना केंद्रक जो है ना एकत्रित करके रखता है, सबको समझा बुझा के रखता है। ये न्यूक्लियस, नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए ये नहीं समझा बुझा कर रखेगा तो ये क्या कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का इसको मारेगा। ये देखो ये जो है लाइसोसोम बड़ा खचरा है ये, नहीं अगर ये सही से काम नहीं करेगा सबको पीटेगा, और पीटेगा 100 मिल को इसी को धो देगा, लाइसोसोम को धो देगा, बेले झगड़ा हो गया, सबको सब मर गया। नहीं, तो इसीलिए क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, सभी कोशिका को समझा बुझा के रखता है कि बुआ झगड़ा नहीं कर, जुग जगह जमाना खराब चल रहा है, कतिल झगड़ा नहीं कर भाई, सब समझा बुझा के सबको रखता है। ये केंद्रक की बात था। अब हम लोग थोड़ा जीव द्रव्य देखते हैं। देखिए जीव द्रव्य क्या होता है। देखिए जीव द्रव्य, देखिए जीव द्रव्य जो है ना दो कोशिकाओं के मेल से बनता है। पहला तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित नाम को जीव द्रव्य बोला गया। क्या बोला गया, जीव द्रव्य बोला गया। देखिए जीव द्रव्य को कोशिका में क्या काम होता है कि अगर मान लीजिए एक बाल्टी ले लीजिए और उसमें 2-4 गो बर्तन रख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। चलिएगा ससुरा ढन बनाते हुए जाएगा, नहीं मैं ढन ढन करते हुए जाएगा, ढन ढन करते हुए रास्ता में पूछेगा की बोलो रे, अरे की कथी चोरा कर जाए रे, अरे की कहो सरवा चुपचाप जेबे करते में। नहीं तो वो बगला वाला आदमी के गए तेरा पास दिमाग नहीं हो, कहेगा तेरा पास दिमाग नहीं है, कह रे दिमाग कैसे नहीं है हमारे पास, तो कहेगा इसमें पानी भर दो, एगो एक कुर्ती झरना नहीं करेगा। नहीं करो ठीक है, तो गया नल पर पानी भर देगा। जब उसमें पानी भर देगा तो बर्तन माँ बोलेगा नहीं, चुपचाप जाएगा वो, नहीं बर्तन माँ बोलेगा नहीं, क्या करेगा चुपचाप जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य जो है ना कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है।
देखिए ये जीव द्रव्य जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, ताकि जितने भी कोशिका है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूम, ER, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये आपस में ढनन मनन करके मुंह का नहीं फोड़े। समझ में आ रहा है ना। तो जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्र के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और दोनों के नाम को जीव द्रव्य कहते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। कहा कि सब जो है ना ढनन मनन नहीं करे, इसलिए इसमें द्रव्य भर दिया जाता है। देखिए कोशिका में जो है ना, कोशिका द्रव्य में जो है ना 80% में जो है ना पानी रहता है। 80% कितना होता है? पानी। देखिए आप लोग जब उपवास करते होंगे, लड़की लोग ज्यादा उपवास करते हैं, हम देखते होंगे, मेरी माते बहन लोग भी देखते होंगे इस वीडियो को, तो आप लोग उपवास जब करते हैं प्यास लगता है ना 12-1 बजे दिन बज जाके, तो समझिए आपके शरीर में 1% पानी की कमी हुआ है। समझ में आ रहा है ना। जो खूब पानी 1% जब पानी की कमी होता है तो प्यास जोर से लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो ठूस के पानी पी लेते हैं नहीं, लेकिन 10% जब पानी की कमी होगा ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। समझ में आ रहा है। जिस भगवान के लिए आप पूजा किए है ना वो भगवान नहीं बचाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए जब कभी भी उपवास कीजिएगा तो जल को जो है ना रात में पी लीजिएगा, ताकि मेंटेन बना रहे शरीर में। अगर इस कोशिका द्रव्य, अगर मान लीजिए कोशिका में से, कोशिका झिल्ली के अंदर में से कोशिका द्रव्य के अगर निकाल दिया जाए तो सब कोशिका मर जाएगा, सब कोशिका मरेगा तो मनुष्य भी मर जाएगा। नहीं, ये काम करता है, ये कोशिका द्रव्य ये काम करता है, समझा बुझा के सबको रखता है, नहीं तो सब ढनन मनन करते करते मर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कोशिका, इस चैप्टर में आप लोग को ये कोशिका का 4 पार्ट है। इसमें आपको लाइसोसोम, जीव द्रव्य, केंद्रक के बारे में पढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम उम्मीद रखते हैं कि या तो पोषण पढ़ाएंगे या तो प्रकाश पढ़ाएंगे। ये दोनों में से कोई एक चैप्टर हम चूज करते हैं जो पढ़ते हैं। और आप लोगों को इससे विनती है कि जब वीडियो देखते हैं पूरा तो लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। समझे, कमेंट कीजिए क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो सिर्फ जो है कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ाया जाता है कि आपको अगर वीडियो देख लेते हैं आप लोग तो उम्मीद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। धन्यवाद। रुक कहाँ जा रहा है रे। अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको बराबर देते रहेंगे। भूल गए थे बोलना, क्या कहें, बहुत प्रॉब्लम है। जय छू आप।